हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीषा। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था शेयर का मीनिंग किया था, और टाइप्स ऑफ शेयर्स किया था, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मीनिंग किया था, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर की हमें नीड जो है हमें क्यों हुई उसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखिए, और क्योंकि उसी से आपका चैप्टर का बेस जो है वो क्लियर होगा। देन आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के जो मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है शुद्ध संपत्ति आधार, नेट एसेट बेसिक। सेकंड मेथड है हमारा अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी मेथड को हम यील्ड बेसिक भी बोलते हैं और मार्केट प्राइस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एग्ज़ाम में किसी भी नाम से ये आ सकता है। थर्ड मेथड क्या है हमारा? डुअल मेथड, इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू मेथड भी इसको बोलेंगे। ठीक है, फोर्थ मेथड है हमारा विनिमय दर विधि, मतलब कि एक्सचेंज रेट मेथड। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसके अंदर हमारे क्या आएंगे, उसके अंदर हम जो है इन चीज़ों को कंसीडर करेंगे। क्या क्या हम देखेंगे इसमें कि कंपनी जो है चल रही है। ठीक है, कंपनी को चलता हुआ देखेंगे, और देखेंगे जब कंपनी का जो है समापन के टाइम पे हम उसको, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब कंपनी चल रही है तो उस टाइम पे हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो है कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? हम विदाउट गुडविल के भी कर सकते हैं और विद गुडविल के भी कर सकते हैं। और जो हमारा सेकंड मेथड है अर्निंग कैपेसिटी मेथड है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो वैल्यूएशन है शेयर्स की वो बेस करेगी रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। अगर रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर बेस कर रही है तो वैल्यूएशन जो है बेस करेगी रेट ऑफ डिविडेंड के ऊपर और रेट ऑफ अर्निंग के ऊपर। ठीक है, और सेकंड किसके ऊपर बेस करेगी? प्रोडक्टिविटी फैक्टर के ऊपर, उत्पादकता घटक के ऊपर बेस करेगी। और थर्ड करेगी किसके ऊपर? प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर, मूल्य उपार्जन अनुपात पर जो है बेस करेगी। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केवल फर्स्ट मेथड करेंगे हम, बाकी सेकंड मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेट बेस एसेट बेसिक मेथड। इस मेथड में क्या कहा गया है ये देखते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग इस मेथड को क्या बोला गया है? बैलेंस शीट मेथड, ब्रेकअप वैल्यू मेथड, और इंटरनल मेथड, और वैल्यू ऑफ इक्विटी बेसिस। ठीक है, नेट एसेट बेसिक के जो है ये सभी नाम है, ये एग्जाम में किसी भी नाम से ये आ सकता है क्वेश्चन, ये इसके ही नाम है। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? जो हमारे समता अंश हैं, ठीक है, समता अंशों का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर कंपनी समापन की पोजीशन में जाएगी, समापन की स्थिति में जाएगी, तो जो इक्विटी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, क्षमता अंशधारी है, उनको भुगतान करने के लिए हमारे पास कितनी जो धनराशि है वो उपलब्ध होगी। ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर है हम उनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो उनका मूल्यांकन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर कंपनी जो है समापन की स्थिति में जाएगी तो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको भुगतान करने के लिए हमारे पास कितनी राशि जो है उस टाइम पे उपलब्ध होगी। ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है निवेश की सुरक्षा पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जो निवेशक हैं, हमारे इन्वेस्टर हैं, वो हमेशा अपने निवेश के लिए जो है उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत होती है। मतलब कि अगर कोई भी हमारे शेयर्स में जो है इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर, तो उससे सिक्योरिटी की ज़रूरत तो होगी, बिना किसी सिक्योरिटी के तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम जो है पर शेयर का मूल्यांकन करेंगे। वो कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर के भुगतान के लिए हमारे पास जो भी उपलब्ध धनराशि होगी उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर हम करेंगे तो उस टाइम पे हमें क्या कुछ बातों का जो है हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा? फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जो कंपनी की अचल संपत्तियां हैं, ठीक है, जो हमें बैलेंस शीट में बताई गई हैं या हमें नहीं भी बताई गई, उनको हम क्या करेंगे? उनके रियल वैल्यू पर जो है हम उनको लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? जो हमारे फ्लोटिंग एसेट है, फ्लोटिंग एसेट को हम क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू पर जो है हम उसको लेंगे। और जो हमारी काल्पनिक संपत्तियां हैं जैसे कि प्रारंभिक व्यय है, संचित हानि है, उनको क्या करेंगे? हम उनको बाहर ही रखेंगे। और जो हमारा डेप्रिसिएशन है, खराब ऋण प्रावधान है, ठीक है, कुछ जो भी प्रोविज़न है जो, उनके ऊपर हम क्या करेंगे? विचार करेंगे। ठीक है, तो नेट एसेट बेसिक के हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं।
नेट एसेट इक्वल किसके होता है, टोटल ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस टोटल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स किसके इक्वल होता है, नेट एसेट माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर किसके इक्वल होता है, नेट एसेट माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवाइड करेंगे उसको नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है। सो गाइस ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप थ्योरी ही करते हो तो ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इनको आप अच्छे से याद कर सको। ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा मेथड। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस मेथड भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।